खबर उदयपुर से है। उदयपुर में राज्य सरकार के लॉकडाउन की छूट पर परिवहन विभाग की राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू हुआ है, जिसमें पहली बस को पूजा अर्चना कर अंबाजी के लिए रवाना किया गया। रोडवेज बसों के संचालन होने पर काफी दिनों बाद रोडवेज बस स्टैंड पर चहल पहल देखी गई और बस स्टैंड पर बसों में यात्रा करने वाले यात्री मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए भी नजर आए। पिछले 1 महीने से बंद पड़ी बसों के शुरू होने से यात्रियों में खुशी है। इस मौके पर रोडवेज राजस्थान उदयपुर आगरा के प्रबंधक महेश उपाध्याय बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। सबसे पहली बस अंबाजी के लिए रवाना की गई है और उसके बाद उदयपुर आगरा से अलग अलग जगह के लिए बसों को रवाना किया गया है। बस में बैठने वाले यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनानी होगी। तो कुछ नियम हैं, नियमों के साथ ही जो बसों में यात्रा कर रहे हैं उनको जाने की इजाजत है। उदयपुर में लॉकडाउन में छूट मिलने से बाजारों में कभी खुशी कभी गम का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते शहर के व्यापारियों में भारी आक्रोश पनपने लगा है। राज्य सरकार के लॉकडाउन में छूट भले ही कुछ कम हो भी हो, लोग व्यापारी खुश हों, लेकिन शहर के दिल्ली गेट के व्यापारी दुकानों के बाहर धीमी गति से चल रहे रोड के काम से परेशान हैं। किसी तरह के ग्राहक तो दूर, दुकानें खोलना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और नगर निगम के ढुलमुल रवैये से व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है। शहर के दिल्ली गेट से धान मंडी तक चल रहे काम से आवाजाही करने वाले लोगों को संभल कर कदम रखना पड़ता है। दुकानों के बाहर बड़े गड्ढे होने से दुकानदार परेशान हैं। चाहकर भी ग्राहक दुकान में नहीं आ पा रहे हैं और दुकानदार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र कोठावाल समेत कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और इसी दौरान बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कई मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। भरतपुर संभाग में अपराधियों में तो कानून का जरा भी खौफ नहीं बचा है। भरतपुर सांसद पर हमला होने के 15 दिनों बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस कस्टडी में ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। और नौहर ढडेला गांव के लोगों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों ने नौहर विधायक अमित चाचाण और एसडीएम श्वेता कोचर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बीमा से वंचित करने वाले अधिकारियों और उनके दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ ही किसानों को बीमा कंपनी द्वारा बीमा दिया गया है, जिसमें राजस्व पटवारी और पटवारी के नुमाइंदों ने बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग की है, जिससे चलते पटवारी के चहेते लोगों को बीमा आ गया, लेकिन गांव के ज्यादातर किसान बीमा राशि से वंचित हैं। पंचायत समिति सदस्य मंगेश चौधरी ने बताया कि ढुलेला गांव बारानी एरिया में, जिसमें कहीं भी मूंगफली की फसल नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों का बीमा आया है वो मूंगफली की फसल के क्रॉप कटिंग का बीमा आया है। उन्होंने गांव के राजस्व पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। राजकीय चिकित्सालय में एक महिला ने प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित एक बच्चे को जन्म दिया है। 2 दिन पूर्व ही बच्चे का सामान्य प्रसव से जन्म हुआ है। डॉक्टर भगवान राम जांगीर ने बताया है कि प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम उम्र में ही बच्चे में बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। ये वंशानुगत लक्षण होते हैं। ये लेमिक ए जीन में गड़बड़ी की वजह से होता है। इसमें ज़्यादातर बदलाव त्वचा, धमनी और मांसपेशियों पर पड़ता है। बच्चे की बुद्धि रुक जाती है। शरीर में मोटे तौर पर हड्डियों और त्वचा ही बाकी रह जाती है। आंखों के आसपास गड्ढे पड़ जाते हैं। प्रोजेरिया से ग्रसित बच्चे ज्यादातर 13 साल की उम्र में ही
दम तोड़ देते हैं। हालांकि कई बच्चे 20 से 21 साल तक जीते हैं। ऐसे बच्चों को सोने, उठने, बैठने में दिक्कतें भी होती हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म पा प्रोजेरिया बीमारी पर ही आधारित है, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में है। उन्हें प्रोजेरिया बीमारी होती है। तो ये किस तरह की बीमारी है, इसके बारे में डॉक्टर्स ने बताया और एक बच्चे को भी महिला ने जन्म दिया जिसमें ये बीमारी है। राजस्थान में अनलॉक होने के बाद तस्करी के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसा एक मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया है, जहां पर नंबर प्लेट बदलकर गोवंश की तस्करी की जा रही थी। साथ ही ट्रक पर इमरजेंसी सर्विस और ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का पास भी चिपकाया हुआ था। ऐसे में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने ट्रक का पीछा किया तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। बाद में ट्रक को खोलकर देखा गया तो उसमें गोवंश मिले। गोवंश की तस्करी की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक में गोवंश के ऊपर भूसे के बोरे पड़े हुए थे और इसी के साथ टोल कर्मियों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को कब्जे में लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि ट्रक पर राजस्थान पासिंग का नंबर लगाया हुआ था, वहीं उसका मूल नंबर मध्य प्रदेश का है। बड़ी बात इसमें यह है कि इमरजेंसी सर्विस का पास लगाकर गोवंश की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।